नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जौनपुर पहुंची कर्नाटक पुलिस। मामला अतुल सुभाष की खुदकुशी का है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक पक्ष को तो पूरे देश ने जान लिया, जो अतुल सुभाष का पक्ष है। 1 घंटे से ऊपर का वीडियो, लंबा चौड़ा एक सुसाइड नोट, सब कुछ अपनी तरफ से कह दिया अतुल सुभाष ने। लेकिन दूसरे पक्ष की कहानी अभी तक अनुत्तरित है, उस पर कोई जवाब नहीं आया है। कब आएगा, कहां हैं वो लोग, अभी इसके बारे में कोई जानकारी साफ तौर पर सामने नहीं आ रही है। घर में ताला लगा है, होटल में गए थे उसके बाद। लेकिन उस वीडियो को लेकर बहुत बातें हो रही, जो अतुल सुभाष का आखिरी वीडियो है। उस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, उस वीडियो की साइकोलॉजी, उस वीडियो के सबूत, उस वीडियो की कही गई बातें और उनका वास्तविक जीवन से संबंध, खासकर पत्नी से, बच्चों से, ससुराल पक्ष से, आप किस तरीके से जोड़ पा रहे हैं? खासकर इस वीडियो को अगर एनालिसिस, चूंकि आपने पूरे वीडियो को देखा, हमने भी देखा, उस वीडियो को आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? अनूप, ये 5 साल का रिलेशनशिप था और 1.5 घंटा 2 मिनट का ये वीडियो जो मैंने एक्स पर देखा, और अब उसमें साइकोलॉजी जज करना तो बहुत मुश्किल है कि उस समय, ठीक है, मैं उस समय जो वो बोल रहा है उसके बेसिस पर कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। लेकिन मुझे जो समझ में आई चीजें, 9 मामले का जिक्र था कि 9 मामले मेरे ऊपर किए गए। पहला मामला जो था वो ये था कि हत्या का मामला दर्ज करा दिया गया। मीडिया में ये खबरें चल रही थी, लेकिन मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। ये दरअसल 156(3) में एप्लीकेशन दायर की थी, जो कि कोई भी दायर कर सकता है कोर्ट में, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे। लेकिन 3 महीने के बाद ये केस वापस ले लिया गया था, यानी ये केस नल एंड वॉइड हो गया था। दूसरा केस डाला गया था जो लड़की की तरफ से, निकिता की तरफ से, वो था मेंटेनेंस का केस, जिसमें उसने 2 लाख मेंटेनेंस मांगी थी। फिर ये बताई थी इसकी सैलरी 40 लाख है, फिर 80 बताई गई एक टाइम के बाद। 2024 में उसका डिसीजन आया जिसमें 80,000 देने की बात कही गई थी, यानी वो बात भी अदालत ने महिला की नहीं मानी, 2 लाख वाली। ये कहीं ना कहीं उसके पक्ष में गया, यानी कि बेटे की मेंटेनेंस देनी पड़ी। एक मामला दर्ज हुआ था इसमें, कोर्ट में दायर हुआ था, हिंदू मैरिज एक्ट का, डिवोर्स का। वो पिटिशन भी 6 महीने बाद वापस ले ली गई। क्यों ले ली गई मुझे नहीं पता इसका वजह। वो महिला ने दाखिल किया था और वो वापस ले ली गई। महिला का कहना था, जी मुझे वकील ने गुमराह किया, मुझे तो पता ही नहीं था। जबकि अतुल का कहना था, ये सारी जो मैं बातें बोल रहा हूँ अतुल के बयान के आधार पर बोल रहा हूँ। अतुल का कहना था, जी ये तो निकिता को पता होगा, ऐसे थोड़ी होता है कि केस दायर होगा पता ना लगे। चौथा मामला अनूप था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, जो खारिज हो गया था। 5वां मामला फिर दाखिल किया गया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का इसी साल सितंबर में। और छठा मामला एफआईआर के फॉर्म में दर्ज हुआ था, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 302 नहीं था, जिसमें दहेज प्रताड़ना का मामला था, जो कि जौनपुर में दर्ज हुआ था। ठीक है। 3 मामले जो थे, जिनमें से 2 मामले हाई कोर्ट में थे, वो थे फास्ट ट्रैक्स के, कि इन केसेस को, दहेज वाले केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। इसके अलावा जो दूसरा एक केस था मेंटेनेंस को, उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। एक मामला था कि जो मेंटेनेंस है उसका राशि जो कोर्ट ने दी थी उसको रिव्यू किया जाए। ये भी महिला की तरफ से था। यानी 9 मामले इस तरह से थे। पुलिस में सिर्फ एक ही मामला था, आप समझिए बात को। 2022 के बाद की बात है ये, 2024 तक, अब तक एक मामला और दाखिल हुआ था इसमें, जो 10वां मामला था, और अब तो 11वां हो गया, क्योंकि अब तो अतुल की तरफ से ही समझ लीजिए दाखिल हो गया, जो पुलिस ने दायर किया। जो 10वां मामला था वो अतुल ने दायर किया था क्षेत्राधिकार को लेकर। वो ये कहा था कि ये जो जज है, जो बायस्ड है, वो ये मामला नहीं सुन सकती, वो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। अच्छा, तो ये कहानी है मामलों की। और इस वीडियो में उसने बड़े तरीके से एक एक चीज बताई है। 2019 में शादी होती है, 2020 में बच्चा होता है। वो कहता है मेरी वाइफ नहाती नहीं थी। वो कहता है मेरी वाइफ शादी नहीं करना चाहती थी, जब हम मॉरिशस गए तो पता लगा। अच्छा, जबरदस्ती शादी हुई है, वो कहता है। अतुल कहता है जी टिप्स चलती रहती थी, चलिए मान लिया टिप्स चलती रहती। 2020 में बच्चा भी हुआ, उससे पहले अननेचुरल सेक्स की बात भी सामने आ रही है। वो ये भी कहता है कि वो कोरियन मूवीज देखती थी, कोरियन सॉन्ग सुनती थी, और कोरियन, वो चाहती थी कि मैं कोरियन बन जाऊं। तो मैंने कहा ये मैं कैसे बन सकता हूं, ये मुझे ये सब चीजें नहीं करनी। अतुल ने कहा ये। अतुल कहता है कि ये तमाम जो एलिगेशन वो अपनी वाइफ पर लगा रहा है, 2021 अप्रैल
जब 2020 में बच्चा हुआ तो उस दौरान ये नौकरी कर रही थी, शुरू से नौकरी कर रही थी जब से शादी हुई थी 2019 से, और इसकी नौकरी चली गई थी बीच में। तो एक तो फादर की डेथ हो गई 2019 में, एक नौकरी चली गई, एक बच्चा हो गया। तो ये कह रहा था कि ये तीनों ऐसी चीज़ें थी इसकी लाइफ में कि इसका थोड़ा सा नेचर बदल गया था, अब वो थोड़ी सुधर गई थी। अकॉर्डिंग टू अतुल वो इनडिसिप्लिन थी, अकॉर्डिंग टू अतुल वो अपना सामान भूल जाती थी और बाद में हंसती थी कि मैं भूल गई सामान। तो वो एक सिस्टमेटिक आदमी था, जो उसकी वीडियो से लग रहा है, प्रतीत हो रहा है शुरुआती तौर पर, क्योंकि बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उसने चीज़ें बनाई हैं। 2022 में जब वो 2021 में वो चली गई थी, यानी कि अप्रैल में उसकी दूसरी जॉब लग गई थी, और 2021 अप्रैल में वो चली गई थी, और 2022 से सारे मुकदमेबाजी शुरू हुई, यानी 2.5 साल के बाद मुकदमेबाजी शुरू हुई। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, 2.5 साल तक उसने मुकदमा क्यों नहीं किया? मैं सवाल जानना चाहता हूँ, व्यूअर्स हमारे बहुत सुन रहे होंगे वीडियो। 2.5 साल तक निकिता ने कोई मामला दर्ज नहीं किया, क्यों? वो तो शुरू, अगर बात मानी जाए तो मामला दर्ज कराने की चीज कहां से शुरू हुई फिर? वो 2022 से शुरू हुई, उसके बाद सारे कोर्ट के मामले आए। 2022 से 24 तक इतने मामले हो गए, 9 + 1 10, वो 2022 से 24 के बीच में, उससे पहले कोई मामला दर्ज नहीं। कहने का मतलब ये है कि समहाउ जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक आदमी झेल रहा है बहुत सारी चीज़, और बड़ी छोटी छोटी उन्होंने इश्यूज बताए, झगड़े, जैसे हस्बैंड वाइफ में जो झगड़े होते हैं बड़े छोटे, हमारी वाइफ से भी कई बार ऐसे झगड़े होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे झगड़े की उसकी मदर एक बार आई तो उसकी मदर नॉनवेज नहीं खाती थी, तो ये नॉनवेज खाती थी, इसने हड्डियाँ वहीं फेंक दी, तो ये भी एक इशू था कि भाई तुम्हें अकल होनी चाहिए कि कम से कम डस्टबिन में डालो। वो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ की बड़ी सेवा की जब वो प्रेग्नेंट थी, जो एक हर पति करता है, कहता है मैंने बहुत की सेवा। वो कहता है कि मैंने बेस्ट ट्रीटमेंट कराया, लेकिन आरोप ये लगा कि मैंने बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं कराया, मेरा 2.5 लाख का बिल आया, ये कहते हैं मैंने बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं कराया। वो कहता है कि मैंने अपने बच्चे के डायपर तक मैं उठा के रखता था, मैं कहता था डस्टबिन डालो, ये नहीं डालती थी। यानी एक बहुत ही बेसिक जो झगड़े होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे बदला लिया जा रहा है कि तूने मेरे साथ ये किया, ठीक है अब मैं तेरे साथ ये करूँगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में ये भी चीज़ सामने आ रही थी कि भाई एक ड्यूरेशन के बाद फैमिली पैसा मांगने लगी थी इनसे, लड़की पक्ष लड़के से 3 लाख रुपए, क्योंकि साले साहब को सेट करना था। साले साहब अकॉर्डिंग टू अतुल बहुत ही नालायक आदमी था, और वो कहता था मैं जोमेटो का कोई बिजनेस करूंगा, और मतलब ये फूड का करूंगा, तो उसके लिए वो इसने पैसे भी दिए, कुछ 15-1 लाख रुपए इसने दिए अराउंड। अच्छा, वो मांग रहा था, दबाव डाल रहा था, दे नहीं रहे थे, फाइनली उसने बहुत दबाव डाला तो दिए, और उसके बाद फिर फाइनली वो कहता है कि जब मैंने दबाव डाला, पैसे दिए, तो वो एकदम चिढ़ गए मेरे से, फिर ये सारे मुकदमेबाजी हुई, जो अतुल का कहना है। इस बीच जो जज पर तमाम आरोप लगा रहा है कि भाई जज ने हमें सुनवाई, मुझसे ओपनली घूस मांगी, मुझे कहा 5 लाख में सेटल कराती हूँ। इसने कहा कि तुम तो कह रहे थे सुसाइड करोगे, लड़की ने कहा, तो इसने कहा मैं मतलब उसके सामने बोला कि तुमने सुसाइड नहीं किया, तो जज हंस पड़ी। फिर जज ने महिला को कहा बाहर जाइए, फिर इसने बोला मैं आपका मामला सेटल कराती हूँ, 5 लाख रुपए लगेंगे। तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, रीता कौशिक जो जज है उन पर जवाब देना चाहिए। इतना संगीन डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा है कोई आदमी, और वो कहते हैं ना कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। अब ये भी एक बहस छिड़ गई है कि इतनी सारी चीज़ें जो हुई हैं, 2.5 साल तक मुकदमा नहीं होना बहुत कुछ सवाल खड़े कर रहा है। प्लस ये भी वो बोलता है एक टाइम पर कि ये लखनऊ भी चली गई थी, वहाँ रहने लग गई, वो किसके पास आई थी मुझे नहीं पता। अच्छा, तो इस तरह की बातें हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप में हुई। और आपने सही कहा शुरुआत में, ये एक साइड की बातें आ रही हैं सारी। वही मैं अभी तो क्रॉस नहीं आया, अभी तो वो बताएगी, तो वो क्यों नहीं बता रही है? अब पता परिवार भी क्यों भागा भागा फिर रहा है? अब पता नहीं क्यों नहीं बता रही है, या वो उसको लगता होगा मीडिया से कर्नाटक पुलिस कह रही है कि आके अपना बयान दर्ज कराओ, नहीं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। हो सकता है कि अप्रोप्रिएट फोरम में बोले, मीडिया को बोलकर क्या मिलेगा उनको, बदनामी के अलावा क्या मिलेगा? बदनामी तो होगी, इसमें कौन सा नाम हो गया है? हाँ ठीक है, अब उसको एडवाइजर उनके ऐसे होंगे, या तो उनको आना चाहिए मीडिया में, अपनी बात रखनी चाहिए। जब एक आदमी ने इतने आरोप लगा दिए 1.5 घंटे तक, 1 घंटा 2 मिनट तक, तो उनको आकर भी अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ जो समझ में आ रही है, शायद एक आदमी बहुत सिस्टमेटिक है और एक आदमी सिस्टमेटिक नहीं है इस केस में, या ये कहें कि कुछ एक इश्यूज पक्ष को जानकर ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, एक पक्ष को जानकर, आपने सही बोला। और इसमें एक चीज़ और भी इसमें बड़ी मेंशन करने वाली है, ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या जॉब कर रही है। जब इसकी नौकरी गई तो मैंने तब मुझे पता चला कि ये तो कस्टमर केयर में जॉब कर रही थी। अच्छा, और ये बताता है कि MBA फाइनेंस है, बीटेक है। तो फिर कहता है मैंने उसको पढ़ाया, ढंग से पढ़ाया, और फाइनली ये जो AI टेक्नीशियन बनी, AI कंसल्टेंट जिसको कहते हैं, वो उसकी जॉब अब दिल्ली में नौकरी कर रही थी, दिल्ली में एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में थी। सवाल ये उठता है कि
उसने भी कहा कि मुझसे कहा कि मैं दहेज मांग रहा हूँ 10 लाख रुपए, मेरी तो सैलरी इतनी है, मैं क्या करूंगा 10 लाख मांग के। ये लॉजिकल बात लग रही है। ये कहा कि फादर की डेथ मेरी वजह से हुई, वो तो कह रहे बीमार थे पहले से इसलिए। तो इतने ज़्यादा खिचड़ी है इस मामले में, और इतने ज़्यादा मतलब आप सोचिए कि छोटी छोटी बातों पर कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको ये वाले 2 गिफ्ट क्यों दिए, 10 गिफ्ट देने चाहिए थे। ये लड़की पक्ष आरोप लगा रहा है कि हमने बोला कि ये क्या दे दिया, चांदी का सिक्का क्यों दिया, तो बच्चा है तो अच्छा देना चाहिए था। या लड़की वाले बेंगलोर आए तो उनको एक होटल में ठहरा दिया, वो होटल सब स्टैंडर्ड था उनके हिसाब से, या उनको बासी खाना खिला दिया। मतलब अजीब अजीब बातें, मतलब ये ऐसी बातें कि हम लोग हंसेंगे कि यार ये किन बातों पर लड़ाई हो रही है आप लोगों की। मतलब वन हैज़ टू बी मोर मैच्योर, कि एक आदमी तो मैच्योर हो जाओ, अगर आप दोनों ही ऐसे लड़ोगे तो फिर कैसे चलेगी। तो मुझे लग रहा है ये जो रिलेशनशिप का एक बहुत ही छोटी छोटी बातों पर लड़ना, छोटी छोटी बातों पर बहस करना, एक सिस्टम की बात करना। अब लेकिन जो बातें अतुल की मैंने सुनी, उससे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो बहुत सिस्टमेटिक आदमी था, जिस वजह से सारी बातें उसको पिंच होती थी। और जब मुकदमे बहुत सारे हो गए, उसको आना पड़ा, 40 डेट्स, 120 सुनवाई हुई, 40 बार उसको अप एंड डाउन करना पड़ा, तो शायद हो सकता है बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। और इस फ्रस्ट्रेशन में उसने सारी चीज़ें की कि भाई कोर्ट में भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, जज भी बिक गया उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब कैसे होगी। लेकिन सुसाइड जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया तो कोई लॉजिक तो था नहीं, बल्कि मैं तो एक टीवी चैनल पर सुन रहा था, एक मॉडल कह रही थी कि इनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत थी, इनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी। तो देखिए, आपको अपनी बातें तो शेयर करनी पड़ेगी ना किसी से। आप इसलिए शेयर नहीं कर रहे कि कोई आपका अपमान करेगा। अब इसमें क्या आगे, चूंकि कर्नाटक पुलिस ने साफ कर दिया, बेंगलुरु पुलिस ने, भाई आप अपना जो है बयान दर्ज कराओ, नहीं तो हम गिरफ्तार कर देखिए, लेंगे। बयान तो दर्ज होगा, पहले वो बहुत सारी बातें एक पॉइंट पर ये डिस्कस हुआ। देखिए, अब 4-5 साल पुरानी बातें हैं, 4-5 साल पुराना एक पूरा रिलेशनशिप है, उसमें कितनी बातें हुई होंगी, किस तरह की बातें हुई और उन होंगी, बातों का कोर्ट में कितना और उसका सबूत कितना है, सबूत कितना है, सबसे बड़ी बात है। आप जज पर आपने एलिगेशन लगा दिया, क्या सबूत मिलेगा इसका? क्या सबूत है इसका? आपने कहा कि जज ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे ओपन कोर्ट में, अब इसका कोई सबूत है? बताइए, कोई जज बोलेगी या स्टाफ बोलेगा? हंसने का भी क्या सबूत मिलेगा कि क्या मिलेगा? खुशी के लिए कहा, क्या सबूत है? कौन बोलेगा? कौन बयान देगा जज के खिलाफ, अगर ऐसी बात है भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें मतलब कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इतने वीडियो बनाने का इतना वो था तो आके जस्टिस के लिए लड़ लेता। बहुत सारी चीजें, बहुत एंटी भी लोग बोल रहे हैं, बहुत फेवर में भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि अतुल सुभाष अब नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अतुल सुभाष की इस कहानी से कुछ सवाल उठे हैं, वो सवाल जो निजी जिंदगी में हम सभी के आसपास घूमते हैं, हमें बैठकर उनका समाधान तलाशना चाहिए। और एक सवाल जो सिस्टम को लेकर खड़ा किया है, उसका जवाब सिस्टम को जरूर देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।